Hello everyone, this is Sanjeet Singh and welcome to on the platform the DRT BT series. I hope that you all are just good there. आज हम लोग 20 यूज़फुल डेली सेंटेंसेस को पढ़ेंगे विच विल हेल्प यू टू मेक योर इंग्लिश ईजी। तो चलिए वो कौन से 20 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले लेट्स सी गेट अप और वेक अप, उठो या उठ जाओ। रोहन गेट अप, वेक अप, जिसको हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं जब भी कोई बच्चा सो रहा है या सो रहा है तो उसका जगह पर आप गेटअप या वेकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट भी टॉक अबाउट डोंट बी लेट, देर मत करो। अगर कोई देर कर रहा है तो उस केस में हिंदी ना बोल करके आप बोल सकते हैं डोंट बी लेट। सीता डोंट बी लेट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करें, डोंट वरी, परेशान मत हो, चिंता मत करो। डोंट वरी रोहन, आई एम विथ यू। ये तब यूज़ करते हैं जब कोई परेशानी में है, चिंता में है या उसको कोई दिक्कत और परेशानी हो रही है, तो इन दैट केस वी कैन यूज़ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। रोहन हैव यू एनी प्रॉब्लम? सीता नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दैट केस वी कैन यूज़ नो प्रॉब्लम, यानी कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ओबियसली, जाहिर सी बात है, इसका आपके लिए छोड़ रहा हूँ सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि व्हेन यू आर अग्री विथ समथिंग तो इन दैट केस वी यूज़ ओबियसली। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मे बी। मे बी का यूज़ हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में, यानी शायद या हो सकता है। जहाँ पर आप बोल सकते हैं मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी यू आर रॉन्ग। तो इन दैट केस वी कैन यूज़ शायद और हो सकता है के केस में आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं भी जानी है तो हिंदी में ना बोल करके आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। रोहन डोंट वेट फॉर मी, आई एम गोइंग। तो इन दैट केस वी कैन यूज़ देयर। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट थिंक अबाउट इट, सोच लो। रोहन वट एवर यू वांट टू डू, थिंक अबाउट इट। जब कोई चीज़ की सोचने की बारी आती है या सोचने के लिए अगर हम किसी को कहते हैं तो वहाँ पर आप ये हिंदी शब्द को छोड़ करके इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डोंट टच इट, इसे छूना मत। प्लीज़ डोंट टच इट, इट इज़ वेरी डेंजरस। सपोज़ एक लाइन है जिसको बच्चा छूने की कोशिश कर रहा है या कोई भी छूने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में हम लोग डोंट टच इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? रोहन वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये तब करेंगे जब आप हिंदी बोलने जाते हैं और वहाँ पर आप बोलते हैं तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हो। तो इन दैट केस में उस हिंदी को छोड़ करके अगर आप बोलते हैं वेयर आर यू, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। यही इसी चीज़ को आप पास्ट में बोलेंगे तो वेयर वर यू, तुम कहाँ थे? रोहन वेयर वर यू, आई वॉज एट होम। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होगा जब आप पास्ट में किसी को बोलने जा रहे हैं तो इन दैट केस में यू कैन यूज़। नेक्स्ट वन, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। सपोज कोई कॉल कर रहा है और आप घर आ रहे हैं, उसी समय में आप रास्ते में हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन द वे। जैसे एग्जाम्पल में रोहन आई एम ऑन द वे, डोंट वरी आई एम जस्ट कमिंग, आप बोल सकते हैं यहाँ पर। वेयर आर यू राइट नाउ, जैसे आप कहते हैं वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, लेकिन राइट नाउ का मतलब क्या हो गया? अभी, इस समय तुम कहाँ हो। रोहन वेयर आर यू राइट नाउ। तो अगर आपको किसी को इस समय जानने की कोशिश करनी है तो वहाँ पर वेयर आर यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आई एम एट माई होम राइट नाउ, मैं अभी घर पर हूँ, या फिर मैं अभी घर पर हूँ, या अभी मैं घर पर हूँ। आई एम एट माई होम राइट नाउ। तो इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस वन जब आप घर पर इस समय होते हैं। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आई थॉट, मुझे लगा कि तुम यहाँ नहीं थे या वहाँ नहीं थे। तो इन दैट केस में आई थॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई जैसे एग्जांपल है रोहन आई थॉट यू वर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थे। तो इन दैट केस में यू कैन यूज़। कम हेयर डेली, किसी को रोज़ आना बुलाना है हमेशा काम करने के लिए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कम हेयर डेली। जहाँ पर आप हिंदी बोलते हैं यहाँ रोज़ आओ, ये चीज़ नहीं बोलना है। कम हेयर डेली इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं अच्छे से पढ़ो, हिंदी ना बोल करके आप उसको वहाँ पर इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टडी वेल। रोहन यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, सो स्टडी वेल। तो इन दैट केस में वी कैन यूज़ दिस वन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। ये जानते ही हैं कि जब भी बोलचाल की भाषा होती है या किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वहाँ पर आप आइदर हाउ आर यू बोले या हाउ डू यू डू बोले, ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आई एम फाइन क्वाइट वेल। अगर कोई पूछे हाउ आर यू या फिर हाउ डू यू डू, तो वहाँ पर आई एम फाइन
तो सभी बोलते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर क्वाइट वेल बोलते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। जैसे मैं अच्छा हूँ इसका मतलब हो गई। और सबसे लास्ट है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, गो टू हेल, इसका इंग्लिश क्या होगा। आई होप दैट आप सभी बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे, बट सवाल यही उठती है कि जब तक आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं ये आपके लिए यूज़लेस है। थैंक यू।